सद्गुरु की खोज एवं शरणम। बीजक साखी में बताबै छै, जाको सद्गुरु न मिला, व्याकुल देहूँ दिशिधाय, आँख न सूझे बाबरा, घर जरे धुर बुताए। तो आदरणीय सज्जनबिन, संसार में गुरुजन अनेक हैं जिनसे हम संसार की भौतिक विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं, किंतु आध्यात्मिक गुरु सत्य स्वरूप निज आत्मा का ज्ञान कराने वाले सद्गुरु बिरले ही होते हैं। जब तक सच्चे सद्गुरु नहीं मिलते, यह मानव सर्वत्र अशांत होकर भटकता है। उसके अंतःकरण में ही विषय विकारों का आग लगी है। उस अग्निशमन के निमित्त वह अपने ही भीतर उपाय नहीं खोजता, वरन पागलवत बाहर जगत के भोग विलासों में खोजता है। उन्हीं से मन शांति पाना चाहता है, किंतु कभी किसी का भी काल में शरीर प्राणी पदार्थ विद्या विभव में अस्थायी शांति किसी को न मिली है, न मिलेगी। शांति स्रोत अपने आप में है, जिससे सद्गुरु के सामीप्य से, उनकी सेवा आज्ञा से, उनके बताए पथ पर चलने की अटूट लगन से पाया जा सकता है। जो साधक शिष्य अपने को गुरु के चरण में समर्पित कर देते हैं, सन्ने सन्ने उसका संपूर्ण बोध विचार साधक के जीवन में स्वतः आने लगता है। जिस प्रकार मातृगर्भ में शिशु को कहीं अलग से खाना पीना नहीं मिलता, माँ का खाना पीना श्वास लेना बच्चे का खाना पीना श्वास लेना होता है। माँ का जीवन बच्चे का जीवन होता है। तदत जो शिष्य शिशुवत गुरु का सानिध्य प्राप्त करते हैं, वे अवश्य गुरु ज्ञान से संलग्न होकर इस धरती पर अपने पवित्र कर्मों के द्वारा अनेकों कल्याण के हेतु बनते हैं। समाज देश विश्व के लिए आदर्श नर नारियों का निर्माण सद्गुरु के द्वारा ही संभव है। जिस प्रकार कुशल शल्य चिकित्सा का लक्ष्य रोगी को रोग से मुक्त करके स्वस्थ करना होता है, इसी प्रकार कुशल सद्गुरु शिष्य के मानस रोग सबको दूर करने के लिए कभी कभी कठोर अनुशासन बरतते हैं। सच्चा शिष्य सद्गुरु के हर कार्य में अपने कल्याण का ही भाव रखता है। एक शिष्य अपने गुरुदेव के साथ वन में पहुंचा। शिष्य थक चुका था, उसने विश्राम करना चाहा। गुरुदेव रुके और उस निर्जन में बैठकर स्वाध्यायरत हो गए। शिष्य वही पास में एक वृक्ष के नीचे सो गया। कुछ देर बाद बॉबी ने एक विषधर सांप निकलकर तेजी से शिष्य के गले के दंश दिया। गुरुदेव इतना देखते ही अपनी झोली से चाकू लेकर शीघ्र ही शिष्य के सीने पर चढ़कर उसके गले में सर्पदंशित स्थान को काट विषैला खून निकालने लगे। शिष्य की आंखें खुली। उसने गुरुदेव को अपना गला काटते पाया, फिर शांत चित्त से आंखें बंद कर ली। गुरुदेव भली भांति विषैले खून को निकाल दिए। उसके शरीर में विष व्याप्त नहीं हुआ। वह उठकर बैठ गया। तब गुरुदेव उससे पूछा, बेटा, मैं तेरा गला काट रहा था, फिर भी तू भयभीत क्यों नहीं हुआ? तब शिष्य कहा, गुरुदेव, मैं जब से आपकी चरण शरण हुआ हूँ, तब से आज तक आपने मेरे हित की ही कामना की है, इसलिए सोचा कि गला काटने में भी मेरा कोई हित होगा, अन्यथा आप ऐसा न करते। जब ऐसी समर्पण भावना साधक की होती है, तब अवश्य ही वह अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान प्राप्त करता है। अतः अज्ञानतम से
निकालकर ज्ञान के आलोक में लाने वाले सद्गुरु वंदनीय एवं पूजनीय है। तो आदरणीय सज्जनबीन, कहते हैं गुरु का याद ध्यान चिंतन मात्र मन को निर्मल बना देता है। गुरु चरणों के समीप रहकर उनकी तन मन से सेवा करने, अज्ञान निर्देशन पर चलने से पापी से पापी मानव भी महानता के उत्सर्ग पर पहुंच जाता है। इतिहास साक्षी है कि अनेक कुमार्ग पर चलने वाले नर नारी संत सद्गुरु के संपर्क से पवित्र हो गए। इतना ही नहीं, वे स्व कल्याण के साथ साथ साज देश विश्व कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिए। जिसे भी आत्म कल्याण या लोक कल्याण की भावना जागृत हो, उसे प्रथम किसी सुयोग्य गुरु का तलाश करनी ही होगी। दूसरा कल्याण का दाता नहीं है। नाव का बिना सागर से पार नहीं हो जा सकता। बिना मल्लाह का सागर पार नहीं किया जा सके। तदत गुरु ज्ञान के बिना भव सागर से पार नहीं जाया जा सकता। शीघ्र ही मोह ज्ञान की नींद से जागकर सद्गुरु आश्रय ग्रहण करना हर शांति चाहने वाले नर नारी के लिए अति आवश्यक है। अतः गुरु शिकलीगर कीजिए, यानी सच्चा गुरु कीजिए, ज्ञानी गुरु कीजिए, तभी हमारा मानव जीवन का कल्याण होगा। इतना ही पर अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।